नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएचयू के अंदर जो हॉस्टल है वो फैसिलिटी किस तरह की है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू बहुत बड़ा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। उनका कोर्स का जो कॉम्बिनेशन है, कोर्स है, कॉलेज है, बहुत सारे हैं। ऐसे में जो हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पे जो हॉस्टल जो फैसिलिटी है वो भी बहुत ही शानदार है। यानी यहाँ अधिकतर जो विद्यार्थी है उनको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाती है, और प्रायोरिटी बेसिस पर जो बाहर के विद्यार्थी है, अच्छी रैंक जिनकी आ रही है, उनको हॉस्टल की प्रायोरिटी दी जाती है। और उसके बाद में भी मान लो कि सीट रिक्त रहती है, जो बनारस के रहने वाले हैं, जो नियर अबाउट रहने वाले हैं, उनको भी हॉस्टल में सुविधा मिल जाती है। जिस तरह की आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, कुछ हॉस्टल की जो इमेज आप देख रहे हैं, प्रोफेसर एस.एन. बोस हैं, रानी लक्ष्मीबाई है, लाल बहादुर शास्त्री है, इस तरह के बहुत सारी जो हॉस्टल है, यानी बहुत सारे हॉस्टल हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। बीएचयू के अंदर हॉस्टल जो है ना बहुत सारे हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं। बीएचयू के जो कैंपस की हम बात करते हैं, जो हमारा मेन कैंपस है, साउथ कैंपस है, या आईआईटी बीएचयू है, जितने भी अलग अलग जो कैंपस है उनमें सब में हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। जहाँ जहाँ हॉस्टल है उसके पास ही ग्राउंड अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप आराम से अपनी खेलकूद गतिविधि भी कर सकते हैं और लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके साथ में एक खास बात और है, हॉस्टल में सब तरह के हॉस्टल है। दो जो स्टूडेंट रूम हॉस्टल में रह सकते हैं वो है, 3 बेड शेयरिंग वाले हैं, ज़्यादा वाले भी हैं। इस तरह से मतलब है, रूम भी खूब सारे अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग बने हुए हैं। हॉस्टल के अंदर आपको जो रहने की जो सुविधा मिलती है वो बहुत नाम मात्र के शुल्क के अंदर मिलती है। अगर मैं बात करूं मेन कैंपस की, तो बहुत नाम मात्र के शुल्क के अंदर आपको हॉस्टल की सुविधा मिल जाती है। लेकिन खाने का आपको एक्स्ट्रा चार्ज उसके लिए देना पड़ता है, खाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज उसमें देना पड़ता है, लेकिन वो भी ज़्यादा शुल्क नहीं है, नाम मात्र का शुल्क है। और साउथ कैंपस की हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है उसमें भी बहुत सारे हॉस्टल है, और खाने की सुविधा वहाँ पर भी, खाने के लिए, फूड के लिए आपको अलग से पैसा आपको पे करना पड़ता है। हम बात करते हैं कि किस तरह की फ़ीस है उसके हॉस्टल की और खाना कैसा क्या है, वो सब बात करते हैं। तो कई मैंने ब्लॉग वगैरह देखे थे, बच्चे कह रहे हैं अगर सरकारी के हिसाब से हम देखें तो ठीक है, मतलब ऑल सब तरीके दृष्टिकोण से हम देखें तो ठीक है। हम न तो टॉप लेवल का कह सकते हैं या फिर न एकदम ऐसे कह सकते हैं भाई ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो सब सुविधा मिलती है। आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है, आप अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर आपको। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर रहती है। मतलब अच्छी सुविधा कह सकते हैं, एक स्टूडेंट के हिसाब से हम सोचें तो बहुत अच्छी सुविधा आपको हॉस्टल के अंदर रहने को यहाँ पर मिल जाती है। और हम कुछ इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो बीएचयू का जो हमारा हॉस्टल है, बीएचयू की जो हॉस्टल है, देखो एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है। एक स्टूडेंट कहीं पर भी पढ़ाई करता है, अपना घर बार छोड़ करके अगर कहीं भाई बाहर जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको क्या चाहिए होता है। उसको एक तो उसको एक्सपेंसेस उसके कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो आपका खर्चा क्या हो सकता है, उसका फीस का, जो हमें फीस पे करनी होती है। और मेन कैंपस की हम बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत कम फीस है। वहाँ पर भी कोर्स है, जो जनरल कोर्सेज है उनकी फ़ीस भी बहुत कम है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जनरल कोर्स की फ़ीस बहुत कम है। और आईआईटी है उसकी फ़ीस तो बाकी जो आईआईटी की होती है उस तरह से फ़ीस है, अच्छी खासी फीस है, लेकिन जो जनरल कोर्स है उनकी फ़ीस भी बहुत कम रहती है। हॉस्टल और एक बच्चे का क्या क्या खर्चा होता है, फीस का खर्चा होता है, हॉस्टल का और खाने का खर्चा होता है। इसके अलावा जो बुक्स है या इधर उधर कहीं जाता है तो उसका खर्चा होता है। ये 3 तरह के एक बच्चे का खर्चा होता है। तो यहाँ पर हम खर्चे की बात करते हो, बीएचयू के जो हॉस्टल ना एशिया के सबसे बड़ी छात्रावास यूनिट है। हमने एशिया की सबसे बड़ी छात्रावास इकाई के रूप में हम कह सकते हैं जो बीएचयू का हॉस्टल है। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली लगभग 41 बॉयज़ और 21 गर्ल्स हॉस्टल इस पूरे कैंपस के अंदर है। बहुत सारे हॉस्टल हैं। मेन कैंपस की हम बात करें तो लगभग 3,500-4,000 रुपये प्रति वर्ष फीस है। सिर्फ और सिर्फ कितनी, 3,500-4,000 रुपये पर ईयर की फीस है। हॉस्टल की फीस सिर्फ इतनी है। यानी हॉस्टल में जो रहने की सुविधा है उसके लिए 3,500-4,000 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। वो अलग अलग हॉस्टल के लिए ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है। बात करते हैं फूड की, खाने की, तो 3,000 पर मंथ है, 3,000 रुपये पर मंथ है अप्रोक्सीमेटली। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। अच्छा, जिनको मतलब के मेन कैंपस के हॉस्टल नहीं मिलते, वो बाहर के विद्यार्थी भी आकर के हॉस्टल में खाना खा सकते हैं। 50 रुपये समथिंग इनका एक टाइम के खाने का चार्जेज रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, टोटल बात करें तो लगभग 40 से 50,000 रुपये पर ईयर में स्टूडेंट का काम हो जाता है। 40 से 50,000 रुपये में बीएचयू अगर हॉस्टल में रहता है, इतने में काम हो जाता है। जो विद्यार्थी बीएचयू में अभी पढ़ रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई किस तरह का है, कैसा है हॉस्टल का कैंपस क्या। और जो जिनका ड्रीम है कि भाई हमें बीएचयू में जाना है और बीएचयू के हॉस्टल में हमें जाना है, तो वो भी लिखिएगा कि आई लव बीएचयू, और तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो ये बीएचयू के हॉस्टल की कुछ जो
चीज़ें हैं वो मैंने आपसे साझा की है। जो कैंपस है वो भी आपको बताया, अलग अलग बहुत सारे हॉस्टल हैं, उसकी कुछ इमेज भी है। देखो अच्छा एकदम गार्डन वार्डन बढ़िया सा दिख रहे हैं ना आप, बढ़िया तरह से। विंध्याचल हॉस्टल का ही है, राजीव गांधी हॉस्टल का है ना। इधर हमारे पास डॉक्टर सीवी रमन छात्रावास का है, रामानुजन का है, त्रिवेणी संकुल ये लड़कियों का जो है, त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी के अंदर, इस त्रिवेणी के अंदर ही 6 हॉस्टल है, इसके अंदर ही 6 हॉस्टल है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, ये सारे के सारे इसके अंदर ही 6 हॉस्टल है। जो लड़कियों के हॉस्टल होता है वहाँ पर लड़कों की या पेरेंट्स की परमिशन नहीं है अंदर जाने की, वहाँ पर केवल गर्ल्स ही जा सकती है, या उनकी मम्मी वगैरह है तो वो अंदर तक जा सकते हैं, अन्यथा बाहर गर्ल्स हॉस्टल के बाहर ही बैठने की व्यवस्था है, पेरेंट्स वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ आकर के मिल लेती है। गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल में भी सारी सुविधाएँ हैं। अच्छा, एक और खास बात, आपको हॉस्टल के अंदर पढ़ने के लिए जो चेयर मिल जाती है, टेबल मिल जाती है ना, और अलमीरा भी मिल जाती है, अपना सामान किताब वगैरह रखने के लिए अलमीरा भी मिल जाती है। और कुछ हॉस्टल ऐसे हैं जिसमें जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए, IIT के लिए, कुछ में अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है, बाकी में कॉमन बने हुए हैं, लेकिन उनकी भी ठीक ठाक साफ सफाई रहती है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। काफ़ी बढ़िया हॉस्टल फैसिलिटी है। BHU की हम बात करें तो हॉस्टल की सुविधाएं बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, और जो जाने वाले हैं जिनका ड्रीम है कि भाई हम BHU से पढ़ने वाले हैं और वहीं से हम वहीं हॉस्टल में रहने वाले हैं। एक देखो हॉस्टल का एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ। जब हॉस्टल में हम रहते हैं तो नए नए कई सारे दोस्त हमारे मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, वहाँ का कल्चर हम सीखते हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का पहनावा कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। तो गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात कर रहा था, तो जेंट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं है, बाहर गेट पर ही पेरेंट्स वगैरह उनको मिलने की सुविधा मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी सब जगह फ्री है, वाईफाई भी आपको मिलता है, सुविधाएं अच्छी मिलती है। तो ये हॉस्टल की कुछ इमेज मैंने बताई। आप कौन से हॉस्टल में जाना पसंद करेंगे, या कौन सा आपका देखा हुआ है, किस किस का BHU के अंदर जो हॉस्टल में गए हुए हैं विद्यार्थी, या जिनका सपना है कि नहीं भाई मैं तो जाऊंगा और यहाँ पे इस कोर्स को मैं करने वाला हूँ और यहाँ जाने वाला हूँ, वो भी लिख के जरूर बताइएगा। तो ये कुछ BHU के हॉस्टल से संबंधित जो चीज़ें थी मैंने आपसे साझा की हैं, और कैसे कैसे हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं बहुत मतलब सस्ते में काम हो जाता है BHU के अंदर। जो अगर आपका हॉस्टल मिल जाता है तो बहुत कम फीस के अंदर आप आराम से अपनी हॉस्टल की जितनी भी सुविधा है उनका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर BHU के अंदर मान लो कि किसी कारणवश किसी का हॉस्टल में नहीं हो पाता, तो उसके बाहर भी जो अलग अलग गेट बने हुए हैं, वहाँ उनके आसपास भी आपको सुविधाएं मिल जाती है रहने की, आराम से वहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है यहाँ जो BHU हॉस्टल से, थोड़ा आपको हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा उसको एड ऑन और कर लीजिए, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो BHU हॉस्टल से संबंधित एक ये वीडियो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि हॉस्टल की सुविधाएं किस तरह से है। बहुत सारे हॉस्टल है BHU का कैंपस में, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, आप अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और आपका सपना भी BHU में जाने का है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर मैं भी BHU में जाऊँगा, और जाओ तो अपना भी ब्लॉग बना करके शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।